बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिकल नंबर 3 एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे पास सेंसरी नर्व है। इसके अलावा कौन सी सेंसरी नर्व होती हैं? ऑल्फैक्टरी और वेस्टिबुलोकॉक्लियर, यानी कि 1, 2 और 8 जो है वो हमारे पास सेंसरी नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रेटिना के बिहाइंड से स्टार्ट होगी। इसके बाद ये हमारे पास जब ऑप्टिक कैनाल से एंटर होगी ब्रेन में तो ये हमारे पास ऑप्टिक क्यास्मा बनाएगी। ऑप्टिक क्यास्मा के अंदर हमारे पास जो नेजल साइड वाले फाइबर हैं जो कि वियन जो है वो टेम्पोरल फील्ड कैरी कर रहे हैं, वो आपस में डिकसेट करेंगे। डिकसेट करने के बाद ये जाएंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद ये हमारे पास करेंगे थ्रू इंटरनल कैप्सूल और ऑप्टिक रेडिएशन से, और ये जाएंगे हमारे पास ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स होता है। ऑप्टिक रेडिएशन और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। अब ऑक्सीपिटल लोब के अंदर हमारे पास विजुअल इन्फॉर्मेशन एनालाइज होती है। अगर हमारे पास प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज हो तो हमारे पास क्या होता है? होमोनोमस हेमियोनोपिया और स्कोटोमा। स्कोटोमा का मतलब ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है एनी एरिया इन द रेटिना एक्सेप्ट द ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क जो है फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसके अलावा कोई और जगह होगी तो वो हो जाएगा स्कोटोमा। इसके अलावा हमारे पास अगर सेकेंडरी विजुअल एरिया के अंदर जो है उसके फंक्शन लॉस हो जाए तो हमारे पास होगा विजुअल स्टिमुलस की इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विजुअल स्टिमुलाई, जिसको हम कहेंगे विजुअल एग्नोसिया। और साथ में है विजुअल हेलुसिनेशन, माइक्रोप्सिया। मैक्रोप्सिया यानी कि कुछ चीजें बड़ी दिखाई देंगी, छोटी दिखाई देंगी, और विजुअल हेलुसिनेशन आएंगी। अब इसमें हमारे पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट जगह पे कट लगने से कौन कौन से हेमियोनोप्लास होंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिक नर्व जब डैमेज होगी, ऑप्टिक नर्व के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास कुछ फाइबर्स जो हैं वो आते हैं टेम्पोरल साइड से। टेम्पोरल मतलब नोज की ऑपोजिट साइड से। कुछ फाइबर आते हैं नेजल साइड से। जो नेजल साइड से होते हैं वो हमारे पास टेम्पोरल फील्ड कैरी करते हैं, और जो टेम्पोरल साइड से होते हैं वो नेजल फील्ड कैरी करते हैं। अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो इसके हमारे पास यानी कि अगर ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है तो हमारे पास इसकी टेम्पोरल वीएन भी जाएगी और नेजल वीएन भी जाएगी, क्योंकि दोनों फाइबर्स जो है वो कट गए हैं। अगर हमारे पास ऑप्टिक क्यास्मा से कटेंगे तो हमारे पास दोनों आइज के टेम्पोरल फील्ड जो कि दोनों के नेजल फाइबर्स जो है वो कैरी कर रहे थे वो चले जाएंगे। इसको हम कहेंगे पॉइंट बी वाले पे कहेंगे हेटेरोनोमस हेमियोनोपिया ऑप्टिक क्यास्मा में। फर्स्ट में जो है वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगी उस आई की जिसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। सी है हमारे पास कि अगर ऑप्टिक ट्रैक डैमेज हुआ है, ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा तो एक के नेजल फील्ड जाएगा और एक का टेम्पोरल फील्ड जाएगा, इसको हम कहेंगे होमोनोमस हेमियोनोपिया। और अगर हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशंस डैमेज हुई हैं तब हमारे पास मस्कुलर स्पेयरिंग होगा, और मस्कुलर स्पेयरिंग के साथ एक साइड की नेजल विजन जाएगी और एक साइड की टेम्पोरल विजन जाएगी। इसको ऑप्टिक नर्व की एग्जामिनेशन हमने कैसे करनी है? ऑफ्थेल्मोस्कोप से। और इसके अलावा विजुअल एक्टिविटी और विजुअल फील्ड ऑफ्थेल्मोस्कोप इस प्रैक्टिकल के अंदर यूज करेंगे हम। विजुअल एक्टिविटी और विजुअल फील्ड जो है वो अगले प्रैक्टिकल्स में आएगा। ऑफ्थेल्मोस्कोप क्या है? ऑफ्थेल्मोस्कोप एक डिवाइस है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड इनर पार्ट ऑफ आई को एग्जामिन करने के लिए यूज होती है। इसके अंदर डिफरेंट लेंस वगैरह होते हैं। इसके अंदर लाइट जब पास करती है जाके रेटिना पे टकराती है तो उससे हम क्या करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा हम ऑप्टिक डिस्क को ऑब्जर्व करते हैं, ना से ऑप्टिक नर्व जो है एग्रेट करती है आई को। इसके अलावा हम फोबिया सेंट्रालिस को, मैकुलर ल्यूटिया को ऑब्जर्व करते हैं। मैकुलर ल्यूटिया जो है वो येलोइश ग्रीन होता है, और इसके दरमियान में एक पिटो के फोबिया सेंट्रालिस जिसमें हमारे पास कोन्स की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है, तो ये विजुअल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सारी चीजें जो है ये हम चेक करते हैं थ्रू ऑफ्थेल्मोस्कोप। प्रोसीजर क्या? सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, उसके बाद हमने ऑफ्थेल्मोस्कोप से फाइंड करनी है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क फाइंड करने के बाद हमने जो है ऑप्टिक डिस्क कहाँ प्रेजेंट होती है? हॉरिजॉन्टल से, मतलब अगर ये आई है हमारे पास तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे उससे हल्का सा ऊपर टेम्पोरल साइड की तरफ जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल से हल्का सा ऊपर टेम्पोरल साइड की तरफ जो है वो ऑप्टिक डिस्क लोकेटेड होगी। ऑप्टिक डिस्क जो है वो नॉर्मली पिंक कलर की नजर आती है, और अगर ये हमारे पास इसका कलर डिम हो तो ये डिफिकल्ट टू जज होगी। फिर इसके बाद हमने अगर ये फोकस में नहीं आ रही डिस्क तो हमने चेंज करना उसका ऑफ्थेल्मोस्कोप का फोकस चेंज करके तो डिस्क को क्लियर करना, उसका शेप, कलर और वेसल्स देखनी है। फिर उसके बाद हमने पेशेंट को कहना है कि वो ऊपर नीचे दाएं बाएं देखे, यानी कि सुप्रो टेम्परली, इंफ्रो टेम्परली, सुप्रोनेजली, इंफ्रोनेजली, यानी कि अपनी आंख को घुमाए और इससे हमने जो है उसकी ब्लड वेसल्स वगैरह चेक करनी है ऑप्टिक डिस्क के चारों तरफ। और उसके बाद हमने उसका मैक्यूला लोकेट करना है, और उसके मैक्यूला से हम उसकी आई की कंडीशन को चेक करेंगे कि उसकी वेसल्स वगैरह ठीक काम कर रही है या नहीं काम कर रही। एथ्रोसेक्लरोसिस के अंदर जो है हमारे पास नर्विंग ऑफ आर्टरी हुई होगी और वेन्स जो है वो निप्ड होंगी। उसके अलावा हमारे पास आर्टरीज जो है वो सिल्वर और कॉपर वायर्स की तरह नजर आएंगी। मेयर्स प्रिकॉशनरी मेयर ये है कि अगर हमारे पास किसी पेशेंट के पास थिक लेंस हैं तो हम उनके ग्लासेस के साथ जो है उनको ऑफ्थेल्मोस्कोप से चेक करेंगे, लेकिन इससे हमारे पास जो है वो एग्जामिनर का फील्ड ऑफ विजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर पेशेंट जो है वो इस प्रैक्टिकल के बाद, मतलब इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को ड्राइव भी नहीं करना, गार्ड ड्राइव भी नहीं करनी, और मशीनरी भी कोई यूज नहीं करनी जब तक जो है उनके आंख जो है वो कंप्लीटली नॉर्मल ना हो जाए सेवरल आवर्स तक। अब ये कि विजुअल एरिया कुछ क्वेश्चन वाइवा के लिहाज से, विजुअल एरिया कहाँ लोकेटेड है आई में? आई के अंदर कहाँ, आई के अंदर कैसे होता है? ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब के अंदर लोकेटेड है ब्रेन में। इसके अलावा प्राइमरी विजुअल एरिया डैमेज होगा तो क्या होगा? होमोनोमस हेमियोनोपिया और स्कोटोमा। सेकेंडरी विजुअल एरिया डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विजुअल स्टिमुलस, विजुअल एग्नोसिया। इसके अलावा डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ इमेजेस जिसको हमने हेलुसिनेशन कहा था। इसके अलावा हमारे पास मैक्रोप्सिया, माइक्रोप्सिया और वर्ड ब्लाइंडनेस मतलब इनएबिलिटी टू रीड, डिसलेक्सिया, क्योंकि जब नजर नहीं आएगा तो पढ़ेंगे कैसे, और विजुअल हेलुसिनेशन होंगी। विजुअल एग्नोसिया कब होगा? जब हमारे पास है विजुअल स्टिमुलाई इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज विजुअल स्टिमुलाई कॉल्ड एज विजुअल एग्नोसिया। डिफरेंट हम क्या क्या चीजें ऑफ्थेल्मोस्कोप यूज करके चेक कर सकते हैं? कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कलर एंड शेप ऑफ ऑप्टिक डिस्क, पार्टिकल्स एक्सुडेट या फिर हेमरेज। एक्सुडेट मतलब जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है, प्रेजेंस ऑफ एडिमा एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, और मायोपिया और हाइपरोपिया। ये सारी चीजें जो है हम ऑफ्थेल्मोस्कोप से चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिकल नंबर 4 विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी की अगर हम बात करें तो विजुअल एक्विटी जो है वो
किसी भी पेशेंट की नियर या फार विजन को पता करने के लिए हम विजुअल एक्विटी चेक करते हैं। विजुअल एक्विटी वो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट जहाँ पे दो लाइन, दो पॉइंट्स, दो स्पॉट्स सेपरेटली आइडेंटिकली देख सकें। लाइक अगर ये दो डॉट्स उस बंदे को इस डिस्टेंस में नजर आ रहे हैं, एक डिस्टेंस से ये अलग-अलग लाइंस जो हैं वो या डॉट्स नजर आ रही हैं, तो वो पर्सन करेक्ट है, वरना फिर उसको नियर या फार विजन का प्रॉब्लम होगा। इसको हम कहते हैं विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्टिविटी के अंदर ये होता है कि लाइट रेज जो हैं जब वो पास करती हैं पहले एयर के अंदर से ट्रैवल करके जब वो आई में पास करती हैं तो वहाँ से डिफरेंट सर्फेसिस मिलती हैं उसको, लाइक कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर, यहाँ से ये सारी चीज़ें से रिफ्लेक्ट करते हुए फोकस होती है रेटिना पे। जब ये लाइट जो है वो फोकस होती है रेटिना पे तो इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं जो कि रिवर्स जैसे शीशे में इमेज जो है वो रिवर्स हो जाता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी रिवर्स हो जाता है। कोन्स का एवरेज डायमीटर फोविया के अंदर हमारे पास होता है अबाउट 1 to 5 माइक्रोमीटर, और हमारे पास जो है डायमीटर स्पॉट ऑफ लाइट का क्या होता है 11 माइक्रोमीटर। विजुअल एक्विटी जो है नॉर्मली ह्यूमन आई के अंदर क्या करती है कि वो एंगल बनाती है। अब एंगल कैसे बनाती है, वो मिनट्स के अंदर एंगल बनाती है, और 1 मिनट जो है वो हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होता है। नोडल पॉइंट्स के ऊपर ये एंगल बनता है। नोडल पॉइंट क्या है, लाइज एट द मिडल ऑफ लेंस एंड कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई, यानी कि लेंस के सेंटर वाले पॉइंट को हम कहते हैं नोडल पॉइंट, और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई होता है। इसके ऊपर एंगल बनता है मिनट्स के अंदर 25 सेकंड्स ऑफ आर्क का। नॉर्मल विजुअल एक्विटी ह्यूमन आई की क्या है 25 सेकंड ऑफ आर्क, 25 सेकंड, 1 मिनट, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये डिग्री, सेकंड और मिनट ये एंगल के यूनिट्स हैं। विजुअल एक्विटी चेक करने के लिए हमारे पास दो चार्ट्स हैं, स्नेलन चार्ट और जैगर चार्ट। डिस्टेंस विजन चेक करनी है तो डिस्टेंस दूर की नजर हमने देखनी है कि ठीक है कि नहीं, तो हम यूज करेंगे स्नेलन चार्ट, सिटिंग स्टूल, टेप मेजरिंग और टॉर्च वगैरह और आई एक्लूडर। और इसके अलावा कौन से चार्ट यूज हो सकते हैं, ई चार्ट या इलिटरेट चार्ट और लैंड डॉट रिंग चार्ट। स्नेलन चार्ट के लिए डिस्टेंस विजन के लिए जो है हम और कौन से चार्ट यूज कर सकते हैं, इलिटरेट चार्ट ये जो है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों के लिए। अब इसका प्रिंसिपल ये होता है कि हमारे पास डिस्टेंस विजन जो है वो स्नेलन चार्ट के जरिए चेक करते हैं। इसके ऊपर हमारे पास 8 लाइन के अंदर जो व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ डिफरेंट लेटर्स जो हैं वो वेरिड साइज के प्रिंटेड होते हैं, लाइक इस तरह। ये हमारे पास जो है वो स्नेलन चार्ट है। डिफरेंट साइजेस के जो है वो लेटर्स 8 रोज के अंदर प्रिंटेड होते हैं, और ये सारे जो लेटर्स है ना ये हमारे पास जो है 5 मिनट डिग्री 5 मिनट का एंगल बनाते हैं, और 5 मिनट ऑफ आर्क एट द नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमने पेशेंट को इंट्रोडक्शन देना है, उसको बताना है कि उसके साथ हम क्या प्रोसीजर करेंगे, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर उसको कहना है कि वो 6 मीटर डिस्टेंस पे बैठ जाए। वेल लाइटेड चार्ट को एक दूसरी आंख जो हमने चेक नहीं करनी उसको हमने ऑक्लूड कर देना है, बंद कर देना है आई ऑक्लूडर के साथ। पेशेंट को कहना है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो रीड करना स्टार्ट करे। अब हमारे पास जो है उसको हमने रिकॉर्ड करते जाना है कि पेशेंट कितनी लाइंस पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5। नॉर्मली पेशेंट जो है नॉर्मली पर्सन जो है वो 6 लाइनें रीड कर सकते हैं। अगर वो कोई इससे भी ज्यादा रीड कर रहा है तो वो नॉर्मल से भी ज्यादा मतलब ईगल आई, शार्प आई जो है वो रखता है। अगर उसने 1 लाइन पढ़ ली है तो उसकी विजुअल एक्टिविटी होगी हमारे पास 1/60। अगर उसने 2 लाइनें पढ़ ली हैं तो उसकी होगी 1/18। सही, हर लाइन के लिए हमने नंबर रखे हुए हैं। अगर वो हमारे पास जो है सिर्फ पहला लेटर रीड करते तो उसको हम विजुअल एक्टिविटी देंगे 6/60। अगर वो पहली 4 लाइनें रीड कर लेते तो है 6/18, और एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 7th लाइन तक रीड कर सकता है, इसको हम 6/6 कहेंगे या 20/20। इसका मतलब है उसकी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और विजुअल एक्टिविटी अगर 6/60 से भी कम हो तो हमारे पास क्या करेंगे कि हम उसको लेटर्स की बजाय फिर हैंड मूवमेंट और फिंगर्स काउंटिंग इस तरह की चीजें करके देखेंगे कि उसको लाइट परसेप्शन वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता। अगर वो इनमें से कुछ भी नहीं देख पा रहा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा टोटली, और उसको हम ब्लाइंड करार दे देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है नियर विजन के लिए विजुअल एक्टिविटी फॉर नियर विजन के लिए हम यूज करेंगे जैगर्स चार्ट। ये हमारे पास है जैगर्स चार्ट। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, इसमें हम पेशेंट को दूर नहीं बिठाएंगे, 15 इंचेस दूर हम उसकी आईज से जो है वो चार्ट को लेके जाएंगे। नॉन आई ऑक्लूडर यूज करेंगे नॉन टेस्टिंग आई के लिए, और विजुअल एक्टिविटी उस पेशेंट को कहेंगे वो टॉप से बॉटम तक चार्ट को पढ़े, जहां तक वो पढ़ सकता है वहां तक हम उसके नंबर्स देंगे। N36, N18, 8, 6, 5। N5 जो है वो जो है स्मॉलेस्ट टाइप है, और नॉर्मल आई के लिए नॉर्मल आई से वो जो है वो रीड कर सकते हैं। विजुअल एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट विद द जैगर्स चार्ट इज N5 and स्टैंड फॉर नॉर्मल, यानी कि अगर कोई बंदा नॉर्मल है तो वो 1 2 3 4 5 तक पढ़ सकता है। प्रिकॉशन ये है कि टेस्ट जो है दोनों आईज के लिए सेपरेट करना है, वेल इल्यूमिनेटेड रूम हो, और उसके अलावा हमारे पास एग्जामिनर जो है वो मस्ट बी 6/6 और विदाउट ग्लासेस। और हम जैगर्स चार्ट के अलावा कौन कौन से चार्ट यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड स्नेलन चार्ट फॉर नियर विजन, और इसके अलावा लैंड रिंग चार्ट। और बच्चों के लिए क्या है कि पिक्चर्स वाला चार्ट, कि बच्चों की नजर वगैरह चेक करने के लिए उनको पढ़ना तो नहीं आना, तो उनको पिक्चर्स तो आती है नजर, उससे पता चल जाएगा। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ये हैं कि अकोमोडेशन क्या होती है नियर और फार पॉइंट के लिए। अकोमोडेशन वाला सारा प्रोसेस जो है अभी हमने 3rd या 4th इससे आगे जो प्रैक्टिकल करने उनके अंदर कर लेना है, लेकिन फिर भी हमारे पास फार पॉइंट के लिए फार पॉइंट क्या है, फादर्स पॉइंट, जो कि एक आई नॉर्मल आई जो है वहाँ जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन कर सके। नॉर्मल आई के लिए हमारे पास फार पॉइंट है वो इंफिनिटी होता है, 6 मीटर तक जो है वो प्रैक्टिकल के लिए फार पॉइंट जो है उन्होंने 6 मीटर रखा हुआ है, जहाँ से हमारे पास लाइट रे एंटर हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो। इसके बाद नियर पॉइंट क्या है, वो डिस्टेंस जहाँ पे हमारे पास जितने नजदीक ला के हम उस चीज को क्लियर देख सकें। यहाँ पास 9 to 10 सेंटीमीटर होता है 10 ईयर ऑफ एज के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज हैं आई साइट के साथ, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और प्रेस बायोपिया। एज के साथ रिलेटेड जो हमारे पास नजर आना कम हो जाता है उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है कि पैरेलल लाइट रेज जो एंटर करती हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो जो है वो रेटिना के फ्रंट पे फोकस हो जाएं, इसको हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया में ये होता है कि
ब्लर्ड इमेज बनेगा हमारे पास रेटिना पे। और इस एरर को हम करेक्ट कैसे करेंगे, कनकेव लेंस यूज करके। और आई बॉल जो है वो टू लॉन्गर हो जाती है, इसके वजह से हम कनकेव लेंस यूज करेंगे। कनकेव लेंस पहले उन रेस को डाइवर्ज करेगा, तो फोकस करने में फोकस वो दूर जाके होंगी, तो रेटिना के ऊपर वो फोकस हो जाएंगे। इस तरह से हम मायोपिया को करेक्ट करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस जो है, लाइट रेज जब पैरेलल लाइट रेज आई के अंदर एंटर करेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो वो बिहाइंड द रेटिना फोकस होंगी, जिसकी वजह से इमेज जो है वो सही नहीं बनेगा, नियर ऑब्जेक्ट सही नहीं दिखेंगे। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। इसके बाद प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये है कि हमारे पास नियर पॉइंट जो होता है बंदे का, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर चला जाता है। पहले आहिस्ता, लेकिन बाद में जब 45 की एज होती है तो 9 सेंटीमीटर, पहले 10 साल की एज में होता है, फिर 80 सेंटीमीटर होता है 65 ईयर की एज के अंदर, यानी कि दूर चला जाता है। जो लेंस है वो अकोमोडेशन की पावर खो देता है, हार्डन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास अकोमोडेशन खत्म हो जाती है। और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंसेज। कन्वेक्स लेंसेज को यूज करके हम इसको सही कर सकते हैं।